अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम 10th क्लास का 2.3 पोयम पढ़ने जा रहे हैं। द ट्विंस। बच्चों, ट्विंस कहते हैं जुड़वा बच्चों को। यहाँ पे दो जुड़वा भाई हेनरी और जॉन की एक ह्यूमरस पोयम, एक मज़ेदार पोयम जो हेनरी सॉम्ब्रुक लेफ ने लिखी है, उसको हम देखने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये पोयम जो है फुल ऑफ ह्यूमर है। इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर यानी हमारी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो हमारी क़ुव्वत मिज़ाह है, उसको ये पोयम आकर टच करती है। और इसमें काफ़ी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे हाइपरबोल, मुबालगा है, एलिट्रेशन है, राइम स्कीम इस पोयम की ए बी है, राइमिंग वर्ड्स भी हैं इसमें, यानी ये फ्री वर्स नहीं है। और बहुत ही सिंपल, ल्यूसिड और ह्यूमरस पोयम हम पढ़ने जा रहे हैं। मज़ेदार, ह्यूमरस यानी मज़ेदार। चलिए चिक चैट कर लेते हैं। 2 babies born at the same time are called twins। दो बच्चे अगर एक साथ पैदा हों तो उसको ट्विंस कहते हैं, जुड़वा भाई कहते हैं, जुड़वा कहते हैं या जुड़वा बच्चे कहते हैं। गेस एंड शेयर हु आर। पहला, ट्रिपलेट्स किसे कहते हैं? ट्रिपलेट्स यानी 3 babies born at the same time, 3 बच्चे जब एक साथ पैदा हो ट्रिपलेट्स कहते हैं, या क्वाड्राप्लेट्स कहते हैं 4 बच्चों को, और क्वांटप्लेट्स कहते हैं 5 बच्चों को। चलिए, उसके बाद इमेजिन यू हैड एन आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर और सिस्टर। फर्ज कीजिए कि आपके कोई भाई बहन जुड़वा हैं। शेयर विद क्लासमेट्स फॉर प्रैंक्स यू प्ले ऑन योर फ्रेंड्स एल्डर्स इन द फैमिली एंड इवन इन क्लास। कि आप जैसे अपने दोस्तों को बताइए कि आप अपने दोस्तों या ख़ानदान के कैसे आप शरारतें करते हैं उनके साथ। तो ऐसी बात है कि जब बच्चे एक जैसे होंगे तो गलती एक करेगा तो ब्लेम दूसरे पे जाएगा, है। स्कूल में एक गलती करेगा तो मार दूसरा खाएगा, है। तो कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा ही है, क्योंकि जुड़वा बच्चे जो हैं वो सेम टू सेम होते हैं, यानी बिल्कुल हर बात में एक जैसे होते हैं। बाद वक्त तो वो इतने रिजेम्बलेंस होते हैं, इतने सेम होते हैं कि दोनों को अलग अलग कपड़े पहनाने पड़ते हैं, बशर्ते कि वो दोनों भाई ही हों। भाई बहन अगर हों तो डिफरेंस ऑटोमेटिक दिखेगा, सिर्फ बहनें ही हों तो आइडेंटिकल हों। ओके, चलिए, कोलोकेशंस हैं इस नज़्म में। काफ़ी सारे कोलोकेशन कहते हैं जोड़ी में 7 अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं, है ना। जैसे कप के साथ सॉसर आता है, निडल के साथ थ्रेड आता है। कप एंड सॉसर, निडल एंड थ्रेड, है ना। ब्रेड एंड बीस्ट, ओके। हाइड एंड सीक, इस टाइप के जो अल्फाज होते हैं। जैसे यहाँ पर है एब्सोल्युटली नेसेसरी, ओके। कैन नॉट, एफर्ट, फॉर्मल, क्लोज, जॉब, इंटरव्यू, पास, टाइम, एक्सेप्ट, डिफीट, अर्ली मॉर्निंग, कैच अ कोल्ड, लीडिंग रोल, जॉइंट, ओनर्स। उसके बाद हाइपरबोल देखेंगे। सीनत मुबालगा किसे कहते हैं? एग्जाग्रेशन कहते हैं इसको। जब शायर किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करता है उसे मुबालगा कहते हैं। और इसको ओवर स्टेटमेंट कहते हैं। इंग्लिश में अगर एक ही लफ्ज़ आप बोलेंगे तो OVERSTATEMENT, ओवर स्टेटमेंट। एग्जाग्रेशन, किसी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश करना। जैसे मिसाल के तौर पे ही स्वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स, उसने आंसुओं के समंदर बहा दी। समंदर तो कोई बहा नहीं सकता, है ना, कितने भी रोया तो, बट ये शायर का मुबालगा है, ओके। द हंग्री मैन एट अ लाइन ऑफ फूड, इतना खाया, यह खाने में लाइन था, इतना खाता था। यह ही रन फास्टर देन ए हॉर्स, वो तेज भागता है। उसको बताने के लिए क्या बताया गया है? ही रन फास्टर देन ए फॉक्स, वो घोड़े से भी तेज भागता है। तो इस टाइप से आपने करना। फ्रीजिंग डेथ, आई शेल कम ओवर इन जस्ट ए सेकंड, बोलते ना अपन 1 सेकंड में आया, जैसे मुबालगा, ओके। चलिए पोयम पर आ जाइए। पोयम हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी पोयम है यहाँ पर।
द ट्विंस, जुड़वा भाई। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब। फॉर्म एंड फीचर कहते हैं खदो खाल को, ओके। फॉर्म एंड फीचर किसे कहते हैं? खदो खाल को, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, चेहरा वगैरह है। फेस एंड लिम्ब कहते हैं शक्लो सूरत को। फॉर्म एंड फीचर भी कोलोकेशन है और फेस एंड लिम्ब भी कोलोकेशन है, ओके। और फॉर्म एंड फीचर में ये लाइन में खास बात ये है, फॉर्म का एफ और फीचर का एफ दोनों इनिशियल अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए क्या हो गई? एलिट्रेशन हो गई, फॉर्म फीचर। शक्लो सूरत में और खदो खाल में, आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर। आई का मतलब यहाँ पे हेनरी है ना, मैं बिल्कुल मेरे भाई जैसा ही था, ओके। डैट फोक्स यानी लोग, गॉट गलती से, टेकिंग मी समझते थे, फॉर हिम लोग मुझे वो समझते थे, यानी हेनरी को जॉन समझते थे। हाँ, टेक फॉर कहते हैं समझना, टेक फॉर भी कोलोकेशन है, टेकन फॉर, ओके नहीं लोग। एंड ईच फॉर वन अनदर, और एक को दूसरा समझते थे, यानी हेनरी बाहर निकला तो जॉन समझते थे, जॉन निकला तो हेनरी समझते थे। इट पजल्ड, ये सारी उलझन, ये एक जैसा दिखना, पजल उलझन बन गई। ऑल ओवर किथ एंड किन, किथ एंड किन कोलोकेशन है। किथ एंड किन का मतलब होता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों में हमारा एक जैसा दिखना उलझन और परेशानी बन गई। और इट रीच्ड अ फियरफुल पिच, फियरफुल पिच ये भी कोलोकेशन है। फियरफुल पिच कहते हैं खतरनाक हद तक पहुंच जाना कोई चीज़, ये मामला खतरनाक हद तक पहुंच गया, हमारा एक जैसा दिखना इतना खतरनाक हद तक पहुंच गया कि और क्यों हुआ ये सब? क्योंकि फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न अ ट्विन, क्योंकि हम जो है हम दोनों में से एक जुड़वा पैदा हुआ था। येट नॉट ए सोल न्यू विच, है ना, फिर भी कोई नहीं जानता था, सोल यानी पर्सन, कोई शख्स भी ये नहीं जानता था कि विच कौन सा भाई हमारा जुड़वा है। हाँ, हाइपरबोल है ये लाइन, कौन सी है? हाइपरबोल। सब जानते हैं ये सब जुड़वा है, बट ये मुबालगा आ रही है। सेकंड स्टैंजा, हमारी रूह भी नहीं पहचानती कि कौन कौन सा है, ऐसा। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, एक दिन मामलात और बिगड़ गए। मैटर वर्स इन मामला। बिफोर आवर नेम्स वेयर फिक्स्ड, जब हमारे नाम तय करने थे। क्रिश्चियनिंग एक वो होती है, तकरीब होती है क्रिश्चियंस में, उसको क्रिश्चियनिंग कहते हैं, जिसमें बच्चों के नाम तय करते हैं। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, एक दिन हालात और ख़राब हो गए। बिफोर आवर नेम्स वेयर फिक्स्ड, जब हमारे नाम रखे जाने वाले थे। एज वी वेयर बीइंग वॉच्ड बाय नर्स, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड। ये ह्यूमरस लाइन्स कहती हैं, हंसी मज़ेदार लाइनें हैं ये, है ना, कि जब हम को नर्स नहला रही थी तो हम एक दूसरे में मिक्स हो गए, यानी समझ में नहीं आया नहलाने के बाद, है ना, ये हेनरी कौन है और जॉन कौन है। यहाँ पे वी वेयर में देखो आप डब्ल्यू और वॉश भी डब्ल्यू, एलिट्रेशन है। वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, हाँ, जब नर्स ने हमको नहलाया तो हमारी पहचान आपस में मिल गई। एंड दस यू सी, और आप बाद में देखें, बाय फेट्स डिक्री, या तो हमारी फेट कहते हैं किस्मत को और डिक्री कहते हैं खराबी को, या तो हमारी किस्मत खराब थी या फिर रादर या नर्सेस विम, या नर्स की कोई गलती हो गई। हमारी या तो किस्मत खराब थी या नर्स की गलती थी। क्या हो गया? माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी, मेरे भाई जॉन को मेरा नाम दे दिया गया। एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम, और मुझे उसका नाम मिल गया, है। ये दोनों लाइन कैसी मुबालगा लगती है ना, इसलिए हाइपरबोल, दोनों के नाम चेंज हो गए। हाँ, दिस फैटल यानी हार्मफुल, ये खतरनाक, लाइकनेस मुशाबहत, इवन डॉज्ड कहती है यानी हमेशा हमारे साथ चलती थी, ताकुब करती थी, फॉलो करती थी, जहाँ भी जा रहे लोग पहचान नहीं पा रहे। एंड आई वॉज ऑलवेज, और मैं हमेशा, गेटिंग फ्लॉग कहते हैं मारना, गेटिंग फ्लॉग कोलोकेशन है, फ्लॉग कहते हैं छड़ी से मारना, और स्कूल में हमेशा इसको छड़ी से मारा जाता, किसको? हेनरी को। और क्यों? फॉर जॉन टर्न आउट ए फूल, हाँ, जॉन अगर गलती करता तो मार स्कूल में हेनरी खाता, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये भी हाइपरबोल है, मुबालगा है। आई पुट दिस क्वेश्चन, पुटिंग द क्वेश्चन, कोलोकेशन। फ्रूटलेसली, लाहासिल, ये लाहासिल सवाल, ये
बेकार सवाल मैंने जब सबके सामने रखा तो एवरीवन आई न्यू, जिन जिन को मैं जानता था उन्होंने क्या कहा, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे, इफ़ यू वेयर मी, तुम बताओ कि तुम अगर मेरी जगह होते, टू प्रूव डेट यू वेयर यू। तो मैंने कहा कि भाई तुम क्या करते उस वक्त जब तुम मेरी जगह होते, ये साबित करने के लिए लोग कहते हैं कि बताओ तुम ही हेनरी हो, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास। ये भी हाइपरबोल है ना, इतना आइडेंटिकल तो कोई नहीं होता है। ओके, तो अगर आप मेरी जगह होते तो आप ये साबित नहीं कर पाते कि तुम हो। आवर क्लोज रिजम्बलेंस, हमारी गहरी मुशाबहत यानी लाइकनेस, टर्न द टाइड, टर्न द टाइड भी कोलोकेशन है। टर्न द टाइड का मतलब होता है चेंज द सिचुएशन, हालात एकदम बदल गए। हमारी इस एक जैसे दिखने की वजह से हमारे हालात इस कदर ख़राब हो गए ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ भी कोलोकेशन है, यानी डोमेस्टिक लाइफ कहते हैं घरेलू ज़िंदगी भी हमारी ख़राब हो गई। फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड, अब बताइए, यानी जो इंटेंडेड कहते हैं होने वाली और ब्राइड कहते हैं दुल्हन को, तो जो होने वाली दुल्हन थी किसकी, हेनरी की, बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, वो जॉन की बीवी बन गई। ये भी बहुत ख़तरनाक हाइपरबोल है कि हेनरी की बीवी जॉन की बीवी बन गई, इतना आइडेंटिकल दिखते थे। इनफैक्ट हकीकत में ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल, द सेम एब्सर्ड, एब्सर्ड कहते हैं फुलिश, मिस्टेक्स यानी एरर्स, वेंट ऑन, इस तरह सालों साल जो है वो अजीब व गरीब सिलसिला, गलतियों का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि आखिर में एक हाइपरबोल क्या है, एंड व्हेन आई डाइड, हेनरी कहता है जब जिस दिन मैं मरा, द नेबर्स केम, पड़ोसी आए, एंड बरीड ब्रदर जॉन, और ले जाकर मेरे भाई जॉन को बरी देनी, दफन कर दिया गया। ये भी हाइपरबोल है। तो हमने देखा कि इन 4 स्टेंजाज में किस तरह से ह्यूमरस तरीके से, हाइपरबोल के तरीके से दोनों भाइयों की एक जैसे नज़र आने को बड़े खुशनुमा अंदाज में बयान किया गया है कि किस तरह से उनकी गलतियाँ हुई हैं। इसमें हाइपरबोल है, एलिट्रेशन है। अच्छा बच्चों, इस नज़्म की राइम स्कीम जो है वो ABAB, जैसे लिम्ब, लिम हिम, ब्रदर अनदर, तो लिम हिम को AA दीजिए, ब्रदर अनदर को AA दीजिए, तो वो हो जाएगा ABAB। ओके, पहले स्टेंजा की राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, लिम हिम, ब्रदर अनदर, किन ट्विन, पिच विच। दूसरे की वर्स नर्स, फिक्स्ड मिक्स्ड, डिक्री मी, विम हिम। तीसरे की डॉग्ड फ्लॉक्ड, स्कूल फूल, और फ्रूटलेसली मी, और न्यू यू। उसके बाद टाइड ब्राइड, चौथे की टाइड ब्राइड, लाइफ वाइफ, सेम केम, ऑन जॉन। ओके, हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे फिर हमने आपको राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम भी बता दिए हैं। चलिए आ जाइए इंग्लिश वर्कशॉप पे, पेज नंबर 59 पर। अभी हम पेज नंबर 58 देख रहे थे। रीराइट पुटिंग द मिस्टेक्स इन द स्पीकर्स लाइफ इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। ये तो बहुत आसान है ना, यानी यहाँ पर जो 6 जुमले दिए गए हैं इनको आपको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। मीन्स कौन सी बात पहले हुई, कौन सी बात बाद में हुई। जैसे डी वाला जो सेंटेंस है सबसे पहले हुआ, नो वन इन द फैमिली कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्विन बेबीज, कोई भी उनको पहचानता नहीं था फैमिली में। ई वाला सेंटेंस दूसरा है, एट द नेमिंग सेरेमनी रॉन्ग नेम्स वेयर गिवन टू द ट्विन ब्रदर्स, यानी नेमिंग सेरेमनी में दोनों को नाम गलत रख दिया गया है। तीसरा है ए, ही गॉट बीटन अप ऑफन एट स्कूल, उनको स्कूल में अक्सर गलती से एक दूसरे को मारा जाता। चौथा है द स्पीकर डेस्परेटली आस्क्ड फॉर गाइडेंस, स्पीकर सबसे गाइडेंस मांगता था कि हम क्या करें बताइए। पांचवा सेंटेंस है बी, द स्पीकर्स ब्राइड बिकेम हिज ब्रदर्स वाइफ, उसकी वाइफ जॉन की वाइफ बन गई। छठा है इवन इन डेथ द ट्विंस वेयर नॉट स्पेयर्ड ड्यूरिंग ब्यूरियल, यहाँ तक कि मौत भी आई तब भी मरा कोई और दफन कोई दूसरे को कर दिया गया है ना। तो प्रॉपर सीक्वेंस से इनको जोड़ना है। उसके बाद है पिक आउट 4 सिचुएशंस, 4 हालात कौन से थे इन द लाइफ्स ऑफ द ट्विंस, उन ट्विंस की जिंदगियों में, विच आर टू एब्सर्ड, जो बहुत ज़्यादा फुलिश थे, एंड सेंसलेस, सिली थे, बहुत ही बेहुदा और बहुत ही सेंसलेस अहमकाना चीज़ें कौन कौन सी थी, टू बिलीव, जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते थे। पहला था रॉन्ग क्रिश्चियनिंग, है ना, इसका नाम उसको चलेगा ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा था रॉन्ग पनिशमेंट, गलती ये करे और मारो खाए ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद चेंज ऑफ वाइफ, शादी मंगनी इसकी ठहरी और वाइफ उसकी बन जाए, ये नहीं हो सकता। उसके बाद डाइड हेनरी एंड बरीड जॉन, मरे हेनरी और जॉन को दफना दिया जाए, ये भी नहीं हो सकता। इसको कहेंगे हम सेंसलेस एंड नॉट इम्पॉसिबल टू बिलीव थिंग्स।
उसके बाद है पोएट यूजेस ह्यूमर, कंप्लीट द वेब डायग्राम है। शायर ने ह्यूमर यानी मिजाह यानी मज़े के लिए कौन कौन सी चीज़ें की है। इस नज़्म का मकसद ह्यूमर में क्रिएट लॉटर, हाँ यानी जो पढ़ने वाले हैं उनको हंसाना था। एंटरटेनिंग द रीडर्स, रीडर को एंटरटेन करना था, एंजॉय करवाना था। टू मेक रीडर्स जॉयफुल, मेक हैप्पी गे, उनको खुश बनाना था। रिड्यूस बोर्डम, बोरियत को कम करना था। टू क्रिएट गुड मूड, अच्छा मूड बनाना था। फनी आइडियाज ऑफ लाइफ, है ना, ये सब बताना था। ओके, उसके बाद है राइट एनी 2 लाइन्स फ्रॉम द पोएम, पोएम से 2 लाइन लिखिए डेट यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस, जो आपको बहुत फनी लगती हैं, बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो बहुत सारी लाइन्स है, जैसे एज वी वे आर बीइंग वॉच्ड बाय नर्स वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, नर्स निला रही थी, हम मिक्स हो गए। एंड एट स्कूल when my footsteps at school and I was always getting flogged when John turned out a fool, स्कूल गलती वो करता था, मारिए खाता था। या फिर and when I died the neighbors came and buried my brother John, जब मैं मरा तो मेरे भाई को दफन कर दिया गया। ये सारी चीज़ें उसमें है बच्चों। उसके बाद है पिक आउट द लाइन्स दैट कंटेन एलिट्रेशन, कौन सी लाइन में हमने आपको बता दिए हैं, है ना ऑलरेडी, और हाइपरबोल भी बता दिए हैं। पन बताने का रह गया है आपको। पन कहते हैं ऐसा लफ्ज जिस जू मानी अल्फाज, है ना, क्या कहते हैं उसको, जू मानी अल्फाज, यानी जिसके 2 मानी होते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह, पन। उसके बाद है पिक आउट फ्रॉम द पोएम सेट्स ऑफ वर्ड्स दैट जनरली गो टुगेदर, यानी कॉलोकेशंस, है ना। तो ये सब सारे के सारे बताए हैं हमने, फॉर्म एंड फीचर, टर्न द टाइड, फेस एंड लिम्ब, है ना, गेटिंग फ्लॉग्ड, पुट दिस क्वेश्चन, टर्न द टाइड, इंटेंडेड ब्राइड। ओके, ये सारे के सारे कॉलोकेशंस है। उसके बाद क्या है, राइट इन योर नोटबुक समरी ऑफ द पोएम, समरी क्या है। उसके बाद एप्रिसिएशन, पोएम का बच्चों एप्रिसिएशन हम देख लेते हैं। एप्रिसिएशन में हमको पता चलेगा कि टाइटल ऑफ द पोएम इज द ट्विंस। ओके, उसका शायर कौन है, हेनरी एस लेफ। उसके बाद उसका सेंट्रल आइडिया यानी मरकजी ख्याल क्या है, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस, हियर द प्रॉब्लम इज सो एग्जैगरेटेड दैट इट क्रिएट्स ह्यूमरस इफेक्ट ऑन रीडर्स। द प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा पेश किया गया है कि ये ह्यूमरस इफेक्ट हम पर बता रहा है। और राइम स्कीम है ए बी, है ना। फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी है इसमें, हाइपरबोल है, ओवर स्टेटमेंट और एलिट्रेशन है ना, एलिट्रेशन है। और स्पेशल फीचर्स ये पोएम क्या है, द पोएम इज रिटन इन ए वेरी लाइटर वेन, वेरी सिंपल, इन ए वेरी सिंपल ह्यूमरस ल्यूसिड लैंग्वेज। ओके, बहुत मीठी ज़बान में और हल्की ज़बान में लिखी गई है। एंड हाइपरबोल इज कम थ्रू द पोएम वेरी कन्विंसिंगली, पूरी पोएम में हाइपरबोल है, मुबालगा है। और फेवरेट लाइन कौन कौन सी उसकी हो सकती है, व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड द ब्रदर जॉन, ये भी आपकी फेवरेट लाइन हो सकती है, जिसमें एक बहुत ही आर्गूमेंट, फुलिश आर्गूमेंट कहा जा रहा है। वाई आई लाइक दिस पोएम, आप लिख सकते हैं कि आई लाइक दिस पोएम फॉर द वेरी रीजन दैट इट क्रिएट्स ह्यूमर एंड इम्पॉसिबल थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम इन ए वेरी फनी वे, एक्सैगरेशन इज देयर, है ना। I like this poem because this poem is a joke on life, because twins are identical but not so identical as it is described in the poem. तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसकी तैयारी कीजिए, काफ़ी बार ये पोएम जो है इसमें अपने एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। तो इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अल्लाह हाफिज़। बच्चों पन की जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट स्टेंजा के लास्ट लाइन में जो SOUL सोल है, वो सोल लफ्ज़ एक है बट वो जू मानी है, उसके 2 मानी होते हैं, एक तो रूह और दूसरा शख्स। तो यहाँ पे दोनों भी मुराद है ना, यहाँ पे शख्स मुराद है। येट नॉट ए सोल न्यू विच, हमारे बारे में कोई भी नहीं जानता था कि हम में से कौन हेनरी और कौन जॉन है। तो SOUL सोल, इट इज़ ये रूह भी है और SOUL सोल भी है, एक शख्स के लिए भी है। तो इसको ज़ुमानी अल्फाज यानी PUN पन कहते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।